जब तुफैल बिन अमर तोसी ने कुरान की तिलावत को सुना तो बेकरार होते हुए सरकार की बारगाह में खड़ा हो गया और सरकार नमाज अदा कर रहे थे। जैसे नमाज से फारिग हुए तो तुफैल बिन अमर तोसी ने पूछा, आप कौन है? आका ने फरमाया, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। उसने अर्ज किया, आप ये क्या कर रहे थे? आका फरमाते हैं, मैं नमाज अदा कर रहा था। उसने अर्ज किया, ये नमाज क्या है? आका फरमाते हैं, ये रब की इबादत है। रब कौन है? रब कौन है? आका फरमाते हैं, जिसने सबको पैदा किया वो रब है। हम उसकी इबादत कर रहे थे, अपने आबिद होने का उसकी बारगाह में इकरार कर रहे थे। ए जलसे में आने वालों, तुफैल बिन अमर तोसी ने कहा, अच्छा जो आप कर रहे थे फिर सुना दीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। ऐ लोगों, मेरे आका कुरान की तिलावत फरमाते हैं। तुफैल बिन अमर तोसी अरबी शायर भी बड़े अच्छे थे। अब आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, अब जरा तवज्जो करना। तुफैल बिन अमर तोसी ने जैसे कुरान की चंद आयतों को सुना, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब देर किस बात की है? हाथ बढ़ाइए, इस्लाम पेश कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए। ए जलसे में आने वालों, आने उसी वक्त शोभा यमन के गवर्नर को कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। तुफैल बिन अमर तोसी ने कहा था, ए दुनिया वालों, अगर इस दुनिया में कोई सच्चा मजहब है, लाजवाब मजहब है, तो वो मोहम्मद का लाया हुआ मजहब इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए ज़रा एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से, उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और मेरे इमाम आगे फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हजरात, अब मैं अहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहता हूँ और तकरीर शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, तकरीर सुनने का मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ बातें सीख कर जाए। अगर आप हजरत तकरीर सुनने का जिक्र रखते हैं तो गुलाम गौस ज़ियाई आज की तकरीर में जो बातें बताएगा, इंशाअल्लाह हक बात बताएगा, सच्ची बात बताएगा और मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। मेरे भाई, नस्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मुमताज भाई, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ऐ लोगों, आज हमारी कौम कह रही है, आज हमारे भाई कह रहे हैं, आज हमारे दोस्त कह रहे हैं, आज हालात खराब है, आज माहौल खराब है। मेरे भाई, अब मुझे बताइए, हालात खराब कब नहीं थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हालात खराब कब नहीं थे? माहौल खराब कब नहीं थे? मेरे दोस्तों, क्या जब मेरे नबी मक्का में तशरीफ लाए थे उस वक्त हालात खराब नहीं थे? आप बताइए मुझे, उस वक्त हालात खराब नहीं थे? बहुत ज्यादा हालात खराब थे। अगर इजाजत हो तो बता दूं, इजाजत है सारे लोगों की तो मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सुने, मक्का की सरजमीन पर एक वाकया पेश आ गया था।
और अबू जहल अपने चाहने वालों को भी साथ ले लेता है। ऐ लोगों, उन्हीं दिनों में यमन का एक शोबादार जिसका नाम तुफैल बिन अमर दोसी है, वो काबतुल्लाह की जियारत के लिए मक्का आया। तवज्जो है, मक्का आया। जब मक्का आने की इत्तला मिली तो अबू जहल और उसके तमाम हवाली मवाली निकल करके मक्का से बाहर उसका इस्तकबाल करते हैं। तुफैल बिन अमर दोसी का बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। ऐ लोगों, अबू जहल ला करके अपने घर ठहराया और ठहराने के बाद उसने बड़ी खातिर मुतारात की। अबू जहल अपने साथ साथ ले जाता और खाना काबा का तवाफ कराता और काबा की जियारत कराता। लेकिन उसने एक बात बताई, क्या सुनो, तुम यमन के गवर्नर हो और अच्छे शायर हो, हमारे शहर में आए हो, हमारे शहर में एक मामला हो गया है। वो मामला ये है कि हमारे शहर में एक इनकलाब बरपा है, हमारे शहर में एक मामला हो गया है, हमारे शहर में एक मोहम्मद निकले हैं जो अपने आप को नबी कहते हैं और रसूल कहते हैं। उनकी बात जो सुनता है वो उनका हो जाता है। वो कुरान तिलावत करते हैं, जो कुरान सुनता है वो सुनता ही रह जाता है। इसलिए हम ये तुमसे गुजारिश कर रहे हैं कि तुम जब जब काबा की ज़ियारत करने जाना तो देख लेना कि मोहम्मद तो नहीं है, इसलिए कि उनकी जो सूरत देखता है वो देखता रह जाता है। जलसे में आने वालों, अब जरा तवज्जो करना। अब अबू जहल और उसके तमाम साथी तुफैल बिन अमर दोसी को अपने साथ और वक्त वक्त पर ले जाया करते। लेकिन एक दिन सवेरे तुफैल बिन अमर दोसी उठे और उठने के बाद कहा, आज मैं तन्हा काबतुल्लाह की ज़ियारत करूंगा। ऐ लोगों बोलो सुभान अल्लाह, आज मैं तन्हा काबतुल्लाह की ज़ियारत करूंगा और खाना काबा का तवाफ करूंगा। वो तन्हा निकल करके जैसे हरम में दाखिल हुए, उनका दाखिल होना था कि निगाह पड़ी एक बड़े हसीनो जमील चेहरे वाले, वो कुछ कर रहे हैं। कभी वो अपनी पेशानी जमीन पर रखते हैं, कभी उठ करके खड़े हो जाते हैं। ऐ लोगों, तुफैल बिन अमर दोसी ने जब उनका हुस्न देखा तो यकीन कर लिया, यही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही है जिनके पास हमको आने से रोका जा रहा था। इसलिए ऐसा हसीन चेहरा मैंने नहीं देखा। यमन से लेकर के मक्का तक मैं चला आया हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत चेहरा हमको देखने के लिए मिला। ऐ लोगों, सरकार आला हजरत जब अपने आका के हुस्न को बयान करने पर आए तो प्यारे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ऐ लोगों सुनो सुनो, उसने इतना हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा था। जब बेकरार हुआ चेहरा रसूल को देख करके तो अपने कान में रुई ठूसे हुए था, रुई को निकाल लेता है और निकालने के बाद जब सरकार की मुबारक आवाज को सुनता है तो बेकरार हो जाता है। मेरे आका कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। ऐ लोगों, वो कुरान जो पढ़ा जाए तो मोमिन का दिल मचलने लगता है। वो कुरान जो पढ़ते रहो तो दिल खुश रहता है। यही वो किताब है जिसकी बुनियाद पर मर्द मोमिन घबराता नहीं है। मर्द मोमिन कुरान पढ़ता जाए तो कभी उसका दिल नहीं घबराएगा। मेरे आका कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। ऐ लोगों, दूसरे लोग जब कुरान पढ़ते हैं तो किस अंदाज से पढ़ते हैं और कितना अच्छा लगता है, तो आप भी फैसला करो। जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ वो नबी अपनी जुबान से कुरान की तिलावत करे तो किस तरह से लोगों का दिल उनकी तरफ माइल होगा। मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जुबान जिसको सब कुछ की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे दोस्तों, प्यारे आका अपनी जुबान से कुरान की तिलावत फरमाते हैं। जब तुफैल बिन अमर दोसी ने कुरान की तिलावत को सुना तो बेकरार होते हुए सरकार की बारगाह में खड़ा हो गया और सरकार नमाज अदा कर रहे थे। जैसे नमाज से फारिग हुए तो तुफैल बिन अमर दोसी ने पूछा, आप कौन हैं? आका ने फरमाया, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। उसने अर्ज किया, आप ये क्या कर रहे थे? आका फरमाते हैं, मैं नमाज अदा कर रहा था। उसने अर्ज किया, ये नमाज क्या है? आका फरमाते हैं, ये रब की इबादत है। रब कौन है? रब कौन है? आका फरमाते हैं, जिसने सबको पैदा किया वो रब है, हम उसकी इबादत कर रहे थे। अपने आबिद होने का उसकी बारगाह में इकरार कर रहे थे। ए जलसे में आने वालों, तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, अच्छा जो आप पढ़ रहे थे फिर सुना दीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। ऐ लोगों, मेरे आका कुरान की तिलावत फरमाते हैं। तुफैल बिन अमर दोसी अरबी शायर भी बड़े अच्छे थे। अब आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, अब जरा तवज्जो करना। तुफैल बिन अमर दोसी ने जैसे कुरान की चंद आयतों को सुना, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब देर किस बात की है? हाथ बढ़ाइए, इस्लाम पेश कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए। जलसे में आने वालों, आने उसी
वक्त शोभा यमन के गवर्नर को कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। तुफैल बिन अमर तोसी ने कहा था, ऐ दुनिया वालों, अगर इस दुनिया में कोई सच्चा मजहब है, लाजवाब मजहब है, तो वो मोहम्मद का लाया हुआ मजहब इस्लाम है। तुफैल बिन अमर तोसी ने कहा, ऐ लोगों, इस दुनिया में अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मोहम्मद का लाया हुआ मजहब इस्लाम है।